मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आएँ आज हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे यीशु मसीह सिखाता है कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए और रूह कुदस किस तरह हमें सिखाता है। और ये कलाम पाक में से हम देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 26 आयत लिखा है। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मकसदों की शिफायत करता है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की ख़ास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदाम के पाक कलाम में से सुना है कि रूह हमारी कमज़ोरी में मदद करता है। कई दफ़ा जब हम बात करते हैं भाई जी आप दुआ करें, तो वो कहते हैं जी मुझे आती नहीं, या किसी बहन जी से बात करें तो वो कहती हैं कि जी मुझे दुआ नहीं आती। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आपको दुआ करना नहीं आती तो रूह कुदस को पुकारें। रूह कुदस हमारा उस्ताद, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा है। यीशु मसीह ने ये बोल दिया था कि मैं बाप के पास जा रहा हूँ और दूसरा मददगार रूह कुदस, रूह हक मैं आपके पास भेज देता हूँ। और रूह कुदस हमारी मदद करता है, हमें लफ्ज़ों की तरतीब देगा, हमें बोलना सिखाएगा। और रूह कुदस की कुदरत से यीशु मसीह मकस्सा मरियम के पेट में आया और रूह कुदस यीशु मसीह की लम्हा लम्हा हिफाजत निगहबानी करता है, उसके आगे आगे चलता है, उसकी रहनुमाई करता है। देखिए बियाबान में यीशु मसीह ने 40 दिन और रात फाका किया और रूह उसको आजमाने के लिए जंगल में ले गया। और रूह कुदस उसकी मदद करता है, उसकी रहनुमाई करता है। मुझे और आपको भी रूह कुदस के ताबे होना है। आप दुआ में ठहर सकते हैं और रूह कुदस जो है उसकी जो निशानी है या उसके आने का जो सिस्टम है वो पाकीज़गी में आएगा, पाक जगह पे आएगा, पाक दिल में आएगा। आपको तौबा करना पड़ेगी, आपको खुदा की हजूरी में आने के लिए संजीदा होना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप गुनाह भी करें, गालियां भी दें, नशाबाजी भी करें और बुरे काम भी करें और फिर कहें कि जी मैंने तो ये काम करना है। रूह कुदस के ताबे नहीं हो सकते आप। रूह कुदस के पास आने के लिए हमें खुदा की हजूरी में रहना है, खुदा के ताबे रहना है, फिर हम बरकत पा सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये कहा कि जी हम दुआ किस तरह करें। उन्होंने ये यीशु मसीह से कहा। ये आप मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने आकर उससे कहा, ऐ खुदाम, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तू भी हमें सिखा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये नहीं कहा कि हमें मोजज़ा करना सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू तो तूफानों को थमा देता है, तूने तो पानी को मैं बना दिया, तूने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, तूने 5 रोटियां 2 मछलियों पर बरकत चाहिए, हजारों हजार ने खाई, हमें भी वो बरकत दे। उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। मेरे अजीजों, अगर आपको दुआ करना आ गई तो मोजज़ात जारी हो जाएंगे, चश्मे जारी हो जाएंगे, कलाम जारी हो जाएगा, बरकत जारी हो जाएगी। हमें दुआ कलाम के मुताबिक करनी है,
ये दुआ हमें आएगी कलाम पढ़ने से, तरतीब आएगी कलाम पढ़ने से, पाक रूह आएगा कलाम पढ़ने से। जब हम कलाम पढ़ेंगे, आप मेरी बहन, आप कहेंगी मेरे भाई कि जी मैं तो कलाम नहीं पढ़ सकता, आप रूहुल कुदस को मांगे। रूहुल कुदस आपको कलाम पढ़ना भी सिखा देगा, आपको दुआ करना भी सिखा देगा, आपको प्रस्तश करना भी सिखा देगा। आप सीख सकते हैं। आप सिर्फ हिम्मत करें, आप थोड़े से दिलेर हो जाएं, आप थोड़ी सी हिकमत का मुजाहरा करें, आप रूहुल कुदस के पास आ जाएं, झुक जाएं, उसे सजदा करें, उसकी तमजीद करें। आप दुआ और रोजे में ठहर सकते हैं, आप बरकत पा सकते हैं, आप फतह पा सकते हैं, आपको बरकत मिल जाएगी। यीशु मसीह के शागिर्द उसको कहते हैं जी हमें दुआ करना सिखा, जैसे यूहन्ना अस्तबागी के शागिर्द दुआ करते हैं, तू हमें दुआ करना सिखा। यीशु मसीह ने सलीब पर क्या बोला था? उसने बोला, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु मसीह दुआ ही तो कर रहा था। यीशु मसीह हमें ये सिखाता है माफ करना, माफ करना। हाँ मेरे अजीजों, आप सबसे पहला काम, अगर आप किसी से माफी मांगनी तो मांग लें, अगर आपने किसी को माफ करना है तो कर दें। मुझे एक बहन मिली, उसने बोला कि भाई जी आप मेरे लिए दुआ करें। मुझसे मैंने किसी से माफी मांगनी हो तो मैं फौरन हाथ जोड़ देती हूँ, उसके पांव को हाथ लगा देती, लेकिन मैं किसी को माफ नहीं करती। आप, मेरा दिल सख्त है, आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए खुदा के हुजूर मिन्नत करता हूँ, खुदावंद इनके सख्त दिल, इनके पत्थर दिल नरम हो जाए, इनको सलीका आ जाए, इनको तरीका आ जाए, इनकी जिंदगी बदल जाए। जैसे ये तेरे शागिर्द तेरे कलाम को पढ़ते, दुआ करते हैं, तेरे हुजूर झुकते हैं, रूहुल कुदस के ताबे होते हैं। याद करें 120 की जमात पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ था। आप पर भी रूहुल कुदस आ सकता है, आप भी रूहुल कुदस से भर सकते हैं, आप भी दुआ कर सकते हैं। शर्त क्या है? अपने दिल से नफरत को निकालें, बुग़्ज़ को निकालें, हसद को निकालें, उन बुरी चीज़ों को निकालें जिनसे खुदा को नफरत है, जिनसे खुदा खुश नहीं होता। उन चीज़ों को दूर करें, अपने अंदर यीशु को आने दें, दावत दें, पाक रूह से बोले, रूहुल कुदस तू मेरे अंदर आ, प्यारे यीशु तू मेरे अंदर आ, तू तो मेरा सरदार कैन है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारा सरदार कैन है। हम देखते हैं ये इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7 बाब और उसकी मैं आपके सामने 24 आयत में से बोल रहा हूं। लिखा है कि उसकी कहानत लाजवाल है, वो सरदार कैन है, और इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। उसने लिखा है कि वो सरदार कैन साल में एक ही बार, सरदार कैन जमीन पर एक बार जाता था, साल में एक दफा। लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए आसमानी मकामों में बाप के साथ दाहिनी तरफ बैठा। वो एक ही बार सलीब पर चढ़ा और खून लेकर बाप के सामने हाजिर हो गया। वो सरदार कैन है। आप यीशु मसीह को अपने अंदर आने की दावत दें, उसको बोले वो मेरे और आपके गुनाह की खातिर, हमारा लिखा है उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया ऐद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ें पुरानी और मुद्दत की हो जाती हैं वो मिटने के करीब होती हैं। मेरे अजीजों, मुझे और आपको यीशु मसीह के पास आना है। लिखा है मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ
ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार कहन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ऐसा सरदार कहन है कि वो एक ही बार गया और हमेशा के लिए अब मुझे और आपको यकीन करना है और इस बात पर हमें ठहरना है। और मेरे अजीजों, ये जो कलाम की सुंदर बातें हैं, इनको अपने अंदर आने दें। ये इब्रानियों के नाम 10 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज़्यादा किया करो। हालेलुया। लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया, ऐद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूह को बेइज्जत किया, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। मेरे अजीजों, मुझे और आपको यीशु मसीह से ये बरकत लेनी है, और रूहुल कुदस हमारी जो शिफायत करता है, हमें जो सिखाता है, हमने उसके ताबे रहना है और उसी में आगे बढ़ना है। दुआ करने से मेरे अजीजों हिकमत आती है, दलेरी आती है। दुआ में कलाम को इस्तेमाल करें, ज़बानी कलाम को याद करें। जब आप कोई दुआ करते हो, जब आप खुदा की हजूरी में आते हो, कलाम को बोलें, आपको बरकत मिलेगी, आपको फतह मिलेगी, आपको ज़ोर मिलेगा, आपको नूर मिलेगा, आप फतह मंद हो जाएंगे। आएँ मेरे अजीज़ों, सब सर खुदा की हजूरी में झुक जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेहरबान पाक यस्सु, पाक यहोवा खुदा, हाज़िर जमात, जितने लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इन पर रूहुल कुदस तेरी आग ठहर जाए, तेरा मस्सा ठहर जाए। इनको रूहुल कुदस से भर दे, इनको अपनी आग से भर दे, इन्हें अपने जलाल से भर दे, इन्हें अपनी कुदरत से भर दे, अपनी हजूरी से भर दे, अपनी हिकमत और दनाई बख्श दे। ये अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले बन जाएं, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले बन जाएं, अपने बहन भाई को प्यार करने वाला बन जाए। हाँ प्यारे यस्सु, वो भाई जो अपनी बीवी को प्यार नहीं करता, आज के बाद अपनी बीवी से सुलह कर ले, उसके अंदर तेरी मोहब्बत आ जाए, उसके अंदर तेरा प्यार आ जाए। वो मेरी बहन जो अपने शौहर से रूठी हुई है, जो अपने शौहर की बेइज्जती करती है, आज उसकी ज़िंदगी बदल जाए, इनकी सुलह हो जाए, इनकी सुलह हो जाए, इनके अंदर सलामती आ जाए। रूहुल कुदस इन पर तेरी आग आ जाए, इनको रूहुल कुदस से भर, इनको रूहुल कुदस से भर, इनको अपनी आग से भर, इन्हें अपने जलाल से भर, इनके बंधन खुल जाए, इनका जुआ टूट जाए, खबीस के टुकड़े टुकड़े हो जाए, शरीर के इरादे फेल हो जाए, जादू टूने का असर जाता रहे, तेरी सुलह आ जाए, तेरी मोहब्बत आ जाए, इनको तेरी सलीब नजर आए, इनको तेरे कांटे नजर आए, इनको तेरे कील नजर आए, इनको तेरे कोड़े नजर आए, इनकी जिंदगी बदल जाए। ये तौबा कर लें, ये एक दूसरे को माफ कर दें। ये रूहुल कुदस, ए रूह पाक, तू शफायत करता है, तू आहें भर भर कर शफायत करता है। हाँ प्यारे यीशु अजीजों को दुआ करना सिखा। रूहुल कुदस तो इनकी मदद कर, रूहुल कुदस तो इनकी मदद कर। ए रूह पाक, इनके बंधन खोल जाए, इनका जुआ टूट जाए, इनका जुआ टूट जाए, इनके घर से बीमारियां जाए, बेरोजगारी जाए, तंगदस्ती जाती रहे, तंगदस्ती जाती रहे, इनका कर्ज इनके घर से जाता रहे, कर्ज की लानत निकल, गुर्बत की रूह निकल, तेरे साथ यीशु का लहू लड़े, बर्रे का खून लड़े, पाक रूह की आग लड़े। प्यारे यीशु, तेरे कलाम सुनने के बाद तेरे नाम की गवाहियां सुनने को मिले, तेरे कलाम की गवाहियां, तेरे जलाल की गवाहियां, तेरे जलाल की गवाहियां, इनको छू,
टच, होली स्पिरिट छू, रूह कुदस छू इनको, रूह कुदस छू इनको, इनके बंधन खुल जाए, बीमारी जाए, कमजोरी जाए, लानती बीमारियों निकलो इस घराने से, इस जमात से निकलो, इस खानदान से निकलो, इस जान से निकलो। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन के इरादे फेल हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तमाम मुकद्दसीन जो इस वक्त मुश्किल में हैं, जो बेड़ियों के अंदर बंद हैं, उनके बंधन खुल जाएं। जेलों के अंदर बंद है, जेलों के अंदर बंद है, उनकी बेड़ियां खुल जाएं, उनकी बेड़ियां खुल जाएं, उनकी जंजीरें खुल जाएं, उनके बंधन खुल जाएं, उनका जुआ टूट जाए। जो मुतलाशी हैं उन पर तेरा आसमान खुल जाए। रूह कुदस इनको छू, ए रूह पाक तो इनको छू, ए रूह पाक तो इनको छू, ए रूह पाक तो इनको छू। इनके बंधन खुल जाए, इनका जुआ टूट जाए, खबीस के टुकड़े टुकड़े हो जाए, शरीर के तमाम इरादे फेल हो जाए। यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन।